القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मुहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। जोर से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इजाज़त मौलाना, सही कर दो बेटा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। वक़ाल तआला या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल तआला वलतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मुऊना औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयति औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वत्तस्लीम। वक्त फुर्सत है कहाँ, वक्त फुर्सत है कहाँ, काम अभी बाकी है। नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है आया यूरिशे तातार के अफसाने से
से तातार के अफसाने से पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताजो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये, दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। इल्म सीखोगे तो तकदीर संवर जाएगी, जिंदगी वरन अंधेरों में गुजर जाएगी। इल्म जिसको नहीं मंजिल वो कहाँ पाता है, ठोकरें राह में खा खा के ही मर जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। आवाज को दबा मत बेटा। स्टेज पर जलवा फरोज बहुत ही काबिल सद एहतराम उलमाए किराम हज़रत मौलाना मुफ्ती अजीज़ साहब, मौलाना ज़ुबैर साहब, मौलाना अशरफ साहब बलसाड़, मौलाना अफजल साहब, कारी सलीम साहब, भुसावल शहर के जमीयत उलमा के सदर हाफिज़ अब्दुल अज़ीम साहब और भी बहुत सारे उलमा और हुफ़ाज़ आज इस मजमे में मौजूद हैं। मैं देख रहा हूँ कि मेरा ख्याल मेरी मोहब्बत में यहाँ व्यारा से हमारे अय्यूब भाई है, हमारे और भी दोस्त हैं जिनका नाम मैं जान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सबको मैं करीब से जानता हूँ। बलसाड़ से आए हैं नईम भाई संजान वाला है, अमीन भाई है, ऐसे ही बारडोली से आए हैं जो अभी अभी हमारी पार्टी में आ गए हैं। रफ़ीक भाई है ना, धर्म परिवर्तन हो गया है इनका, समझ रहे आप, है ना, तो वो भी आए हैं। हमारे दामाद सलीम भाई भी आए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। इरफान कादरी ने भी आपको नात सुनाई है। अब देखिए इंशाल्लाह वक्त ज़्यादा है इसलिए अपन 20-20 खेलेंगे। कहो इंशाल्लाह, जोर से बोलो। हाँ, कैसे मुझे पावर मिलेगा ना। और मुझे अल्लाह की ज़ात से यकीन है, आप तो बहुत यहीं से आए हैं, आपको नहीं मालूम मैं कितना लंबा सफ़र करके आ रहा हूँ। फिर अभी लंबा सफ़र करके जाऊँगा और कल इस टाइम में फिर लाइव बयान रहेगा, पूरी दुनिया देखती है जुमा का। और अब मैं बाहर तारीख़ देना भी आमतौर से मैंने बंद कर दिया, लेकिन हमारे पुराने खादिम इस इलाके के सैयद गौहर अली 10 साल पुराने, जब मैं नवसारी जब मैं आना शुरू हुआ था तो गौहर अली का मुझे फ़ोन आया कि मुफ्ती साहब आपको देगाम में तो तारीख़ देना है। तो बड़ा मुश्किल जाता है अब लंबा सफ़र करना, लेकिन खैर मैं मुबारकबाद देता हूँ। बात यहीं से शुरू करूँगा कि मरहूम हाजी मोहम्मद हनीफ भाई लोगाट, इनकी फैमिली के जानिब से मैं समझता हूँ कि इनकी बच्ची की शादी होने वाली है अभी 2 दिन के बाद। तो इनकी फैमिली ने, भाई फारूक ने, इनके पूरे परिवार ने यहाँ पर शादी के मौके पर एक प्रोग्राम सजाया है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आमतौर से हम लोग कभी आते हैं
तो हालात हाजिरा पर बोलते रहते हैं, लेकिन अब हमारा बोलने का शौक भी खत्म हो गया क्योंकि रोजाना बोलते हैं। इसलिए आप घबराना भी मत, वरना किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आज मैं बहुत अहम उन्वान पर, मैं समझता हूं कि शादी के उन्वान पर, निकाह के उन्वान पर, इस रिश्ते के उन्वान पर, और जैसे मैंने अशआर पढ़ा, आपने शुरू में शेर सुना होगा कि मैंने शुरू में शेर कहा अमीन भाई कि वक्त फुर्सत है कहां काम अभी बाकी है। अय्यूब भाई, वक्त फुर्सत है कहां काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मुसलमानों, हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज ये देगाम एक छोटा सा गांव है, मुझे पता चला है कि यहां पर बहुत बड़ी बस्ती मेरे हिंदू भाइयों की है। आजकल मैं आपको बता दूं कि पूरे मुल्क में, पूरे भारत में हजारों हिंदू भाइयों में हमारे प्रोग्राम हो रहे हैं। अल्लाह की कसम खाकर मैं कहता हूं, अभी मैंने रूम में बैठा था तो मैंने किसी से कहा कि आजकल तो हालात ऐसे हो गए हैं कि मुसलमानों से ज्यादा प्यार हमें हिंदू भाई खुद करने लगे हैं। वजह क्या है उसकी? क्योंकि पूरी दुनिया प्यासी है। आज पूरी दुनिया हक और सच की तलाश में है। आज पूरी इंसानियत, पूरी मानवता, अल्लाह की कसम खाकर मैं ये कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के तमाम इंसान इस वक्त हक और सच की तलाश में हैं और सुकून की तलाश में हैं, आराम की तलाश में हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। इसलिए आइंदा कल जो मेरा जुमा का लाइव बयान होगा रात में 9 बजे, उसका उन्वान भी मैंने रखा है कि मेरी जिंदगी का मकसद। आज इंसान समझ नहीं पा रहा है। नौजवान है, उसको नहीं मालूम कि जिंदगी का क्या मकसद है। बूढ़ा है, उसको नहीं मालूम कि जिंदगी का क्या मकसद है। बच्चा आया है दुनिया में, उसको नहीं मालूम कि जिंदगी का क्या मकसद है। कई हिंदू बहनें हमसे मिलती है, आज मेरे साथ चैनल्स पर काम करती है। मैं बिल्कुल साफ तौर से कहता हूं कि वो चाहती है कि उन्हें जिंदगी का मकसद पता चले। और मुसलमानों में बिल्कुल दो टोक अंदाज में ये कह सकता हूं कि जिस किताब को हम मानते हैं, जिस कुरान को हम मानते हैं, जिस नबी को हम मानते हैं, उस नबी ने हमें जिंदगी का मकसद भी बताया है। और बड़े फख्र के साथ हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ने ऐसा नबी, ऐसा रहबर, ऐसा टीचर, ऐसा मुअल्लिम, ऐसा उस्ताद, ऐसा लीडर, ऐसा कायद और ऐसा नेता हमको दिया है कि जिस नबी ने, जिस रहबर ने, जिस कायद ने, जिस उस्ताद ने, जिस टीचर ने हमको पेशाब और पाखाने के तरीके तक सिखाया है। दिल पर हाथ रखकर बताओ, मैं हिंदू भाइयों से भी अक्सर कहता हूं कि दिल पर हाथ रखकर बताओ कि क्या किसी समाज को ऐसा रहबर मिला जिसने टॉयलेट में जाने का तरीका बताया हो? अरे बोलो भाई, मिला है? क्या किसी कौम को, किसी बिरादरी को, किसी समाज को ऐसा उस्ताद मिला कि जिसने कंघी कैसे की जाए और पाजामा कैसे पहना जाए और जूता कैसे पहना जाए और बिस्तर पर सोया कैसे जाए और उठने का तरीका क्या हो, खाने का तरीका क्या हो, सवारी पर सवार होने का तरीका क्या हो, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर में बैठने का तरीका क्या हो, या आसमानों में हवाई जहाज का सफर कर रहे हो तो उसका तरीका क्या हो? दुनिया के किसी समाज के किसी रहबर ने इतनी बारीकियां नहीं बताई। लेकिन मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, खुदा का शुक्र अदा करो इस एहसान पर कि अल्लाह ने हमको ऐसा नबी दिया है जिसने चलने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, गली से गुजरे तो उसका स्टाइल, सड़क से गुजरे तो इसका स्टाइल, बाजार में अगर पहुंच गए तो वहां कैसे चला जाए इसका स्टाइल, सारी चीजें आज हमारे नबी ने हमको सिखाया है। तो निकाह तो जिंदगी का बहुत बड़ा अमल है। निकाह क्या है? हाँ, मैं अक्सर शेर पढ़ता हूं कि हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, हमको दोज़ख से बचाया आमिना के लाल ने, बाग जन्नत का दिखाया आमिना के लाल ने, और दुश्मनों के हक में भी, दुश्मनों के हक में भी रब से दुआए खैर की, उनको सीने से लगाया आमिना के लाल ने। और पत्थरों ने भी पढ़ा, पत्थरों ने भी पढ़ा कलमा रसूल पाक का, मोजज़ा ये भी दिखाया आमिना के लाल ने। तो दोज़ख से कैसे बचा जाए नबी ने हमको सिखाया है।
जन्नत के हकदार कैसे बनेंगे मेरी बहनें आज बड़ी तादाद में मैंने देखा कि वहां पर भी आप लोगों ने साउंड सिस्टम का इंतजाम किया और बड़ी तादाद में मेरी बहनें मुस्लिम औरतें वहां पर जमा है, वो भी सुन रही है। मैं मेरी बहनों से भी आज बहुत सारी बातें करूंगा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, जवानों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, बच्चों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया, बच्चों से प्यार करने का तरीका सिखाया। वो नबी कितना प्यारा नबी, जो मकतब की तालीम दी जाती है, मदरसे में तालीम दी जाती है, उस वक्त बच्चों को सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। कि नबी ने सिखाया जो हमारे छोटों पर रहम न करे और बड़ों का एहतराम न करे, फलैसा मिन्ना। नबी ने कहा उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बहुत अहम बातें आएगी ज़हन में, इसलिए कहते जा रहा हूं लगातार। कितना प्यारा तरीका उसी नबी ने सिखाया। ये बच्चों को स्टाइल सिखाया उस नबी ने कि माँ बाप के साथ कैसे रहा जाए। क्यों? बच्चों से ये कहा अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, माँ के कदमों तले जन्नत है। और ये सिखाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना। बाप जन्नत के दरवाजों में बीच का दरवाजा है। इन मासूम बच्चों को भी नबी ने ये सिखाया। क्या सिखाया? नबी ने ये सिखाया अस्सलामु क़ब्लल कलाम। बात करने से पहले सलाम किया करो। मासूम बच्चों को सिखाया सुनो अल अम्मु वालिदुन वल खालतु वालिदा। के चाचा का मर्तबा बाप के बराबर है, खाला का मर्तबा माँ के बराबर है। ये सिर्फ मैं स्टार्ट आपको बता रहा हूं कि कितनी छोटी छोटी बातें मेरे नबी ने सिखाई है। जी हां, आज से 2 हफ्ता पहले मेरा बयान था कि मियां बीवी मिलकर घर को जन्नत कैसे बनाएं, स्वर्ग कैसे बनाएं। बड़ी तादाद में हिंदू भाइयों के फोन आए, हिंदू बहनों के फोन आए कि साहब आज आपने स्टाइल ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका बताया। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बताया। ये सारे तरीके प्रेषित मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद मुस्तफा, जोर से कह दो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। तो आज मैं बिल्कुल आम बात करूंगा कि जो नबी हमें इतनी बारीक बारीक चीजें सिखाता है, तो निकाह तो इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा अमल है। क्या मौलाना मुफ्ती साहब? कि निकाह तो इंसान की जिंदगी का बहुत बड़ा अमल है। निकाह के बाद तो जिंदगी यूं समझिए कि बड़ा टर्न लेती है। जैसे आपने सुना होगा यू टर्न, सुना आपने कभी? बहुत बड़ा टर्न रहता है, समझ रहे आप? यू टर्न। तो निकाह तो इंसान की जिंदगी का बहुत अहम टर्न है, बहुत बड़ा टर्न है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी निकाह के बाद भी आदमी अगर जवान उल्टी सीधी हरकतें करता है तो कई उसके खानदान के लोग उसको ये कहते हैं कि अब तो सुधर। क्या कहते हैं? अब तो सुधर। तो निकाह बहुत बड़ा अमल है जिंदगी का, और कितनी अहमियत रखता है मुसलमानों। और ये बयान तो मैं कहता हूं कि मेरे हिंदू भाइयों को भी यहां पर जमा करना था, मेरे हिंदू भाइयों को भी यहां पर बुलाना था, मेरी हिंदू बहनों को भी यहां पर बुलाना था कि उन तक भी ये मानवता का पैगाम जाता है। मुसलमानों, तुम भी अपने दिमाग में इस बात को बिठा लो कि कुरान का पैगाम, नबी का पैगाम, ये तुम्हारे हमारे बाप की जागीर नहीं है। कुरान हमारे बाप की जागीर नहीं है, नबी हमारे बाप की जागीर नहीं है। कुरान के उतारने वाले ने यह कहा हुदल लिन्नास, कि ये तमाम इंसानों को हिदायत देगा, ये तमाम इंसानों को रास्ता दिखाएगा। वो नबी सिर्फ रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं है, बल्कि रहमतुल लिल आलमीन है। उस नबी का पैगाम तमाम इंसानियत के लिए है, पूरी मानवता के लिए है। कुरान पर जैसे अब्दुल्ला का हक है, कुरान पर जैसे अब्दुल रहमान का हक है, कुरान पर जैसे हारून का हक है, नबी पर जैसे अब्दुल्ला का हक है, नबी पर जैसे हारून का हक है, वैसे ही कुरान और रसूल पर और नबी पर रमेश, प्रकाश, कैलाश, गणेश और संदीप का भी हक है। हमारे दिमागों में क्या बैठा हुआ है? कुरान हमारा है, नहीं, कुरान सबके लिए आया।
नबी, अरे बोलो जोर से, बोलो जोर से, नबी, नबी सबके लिए, कुरान, जोर से कुरान सबके लिए। और याद रखो अभी हमारी एक मुहिम चल रही है कि मोहम्मद सबके लिए। और मुसलमानों ये भी एक जिम्मेदारी है कि अगर हमने कुरान को, जैसे मैंने कहा ना कि वक्त फुर्सत है, कहां काम अभी बाकी है, नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। मैं पूरे मुल्क में मुसलमानों से यह कह रहा हूं कि अगर हमने कुरान को अपने हिंदू भाइयों तक नहीं पहुंचाया, नबी की पवित्र लाइफ को, नबी की पवित्र जिंदगी को, अगर हमने नबी के संदेश को, कुरान के आदेश को, उस पालनहार, उस रब के पैगाम को अगर हमने हिंदू भाइयों तक नहीं पहुंचाया, हो सकता है कि कल क़यामत के दिन हश्र के मैदान में, अल्लाह के दरबार में ये हिंदू भाई हमारा दामन पकड़ लेंगे। मेरे मौला, मैं इसके पड़ोस में 50 साल तक रहा, मेरे बाप दादा से इसके साथ में मेरे ताल्लुकात थे, ये मेरे खेत में काम करता था या मैं इसके खेत में काम करता था। मेरे मौला, ये और मैं दोनों एक ही बैंक में जॉब करते थे। मेरे मौला, ये और मैं 30 साल तक के हम दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे, एक साथ खाना खाते थे। मेरे मौला, इसका मेरा इतना करीबी ताल्लुक था, दोस्ती थी कि इसकी बेटी की शादी में, इसके बेटों की शादी में मैं सब में गया, ये मेरे सारे प्रोग्राम में आया। लेकिन मेरे मौला, आज ये मेरा भी मुजरिम है और तेरा भी मुजरिम है कि इसने तेरा और तेरे नबी का पैगाम मुझे कभी सुनाया ही नहीं था। क्या जवाब दोगे बताओ? क्यों? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बरसों से हमारे हिंदू भाई अजान के अल्फाज सुन रहे हैं। क्यों? बरसों से सुन रहे हैं। एक हिंदू भाई ने मुझसे कह दिया कि यार मुफ्ती साहब, हिस्ट्री में तो है कि अकबर बादशाह बहुत खराब था, फिर आप लोग फिर भी दिन में 5 मरतबा उसका नाम क्यों लेते? नहीं समझा। अकबर बादशाह तो बहुत खराब था, उस पर तो बाकायदा फिल्म भी बनी, अकबर और जोधा। तो वो तो बड़ा खराब था, उसकी लाइफ तो गुनाहों से भरी हुई थी, नाउजुबिल्लाह। फिर जब वो इतना खराब था तो आज भी तुमको मुगलों से इतनी मोहब्बत है कि दिन में 5 मरतबा तुम मस्जिद के मीनारों से किसका नाम पुकारते हो? अकबर का। मैंने कहा कसूर तेरा नहीं यार, कसूर हमारा है, क्योंकि आज तक हमने तेरे को ये नहीं बताया कि अकबर के माने, अरे बोलो क्या है? कसूर तेरा नहीं है, कसूर हमारा है। हमने नहीं बताया तुझको कि अकबर के माने हैं ग्रेट पावर, हमने तुझे नहीं समझाया कि अकबर के माने हैं शक्तिशाली, हमने तुझे नहीं बताया कि अकबर के माने हैं सुपर पावर। और आज तो दुनिया को समझ में आ गया कि सुपर पावर और शक्तिशाली अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। आज कोरोना ने पूरी दुनिया को समझा दिया। क्यों? अल्लाह का मामला ऐसा है, मैं मुल्क में कह रहा हूं कि अल्लाह का मामला ऐसा है कि बेटा इंसानियत से मान ले। नहीं समझा? इंसानियत से मान ले, वरना मैं मनवाना भी, अरे बोलो, जानता हूं। अल्लाह ने पूरी दुनिया को बताया, ओ भारत वालों, ओ इंग्लैंड वालों, ओ फ्रांस वालों, ओ अमेरिका वालों, ओ लंदन वालों, ओ जापान वालों, ओ यूके वालों, सुनो सुनो सुनो, तुम जिसको सुपर पावर समझते थे, अल्लाह ने बताया कि देखो मैं एक ना दिखने वाला कीड़ा भेज रहा हूं, ना दिखने वाला वायरस भेज रहा हूं। मैं दिखाता हूं कि मेरा पावर क्या है। मैंने ना दिखने वाला वायरस भेजा तो पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई, और जिसको तुम सबसे बड़ा सुपर पावर समझते थे, अल्लाह ने दिखाया कि सबसे ज्यादा मजबूर मैं उसको कर रहा हूं। अभी नंबर 1 पे कौन है? अरे बोलो ना, अरे बोलो भाई, नंबर 1 पे कौन है? कहां गई तेरी टेक्नोलॉजी? कहां गया तेरा पावर? अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखाया कि पागलो, तुम जिसको सुपर पावर समझते थे, देखो मैं उसको सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा मजबूर और सबसे ज्यादा मोहताज बना रहा हूं। दुनिया ने देख लिया कि नंबर 1 पर मरने वाले वहीं पर, सबसे ज्यादा मरीज वहीं पर, न उसके टेक्नोलॉजी काम आई, न उसके मेडिकल साइंस काम आई। आज नंबर 1 पर वही है और नंबर 2 पर जो उसका जिगरी यार है। तो अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। क्या दिखाया? कि सुपर पावर मैं हूं,
शक्तिशाली मैं हूं और दुनिया को दिखाया कि देखो मैंने अभी मेरी वो फौज भेजी है जो दिख भी नहीं रही, सिर्फ हाथ धोते रहो। क्या करते हो? अरे बोलो, अरे कुछ समझा? आज समझ में आया अशरफ साहब, मुझे कारी साहब आज समझ में आया कि नबी की सुन्नतों में कितना दम है। भाई नबी की सुन्नतों में कितना दम है आज समझ में आया कि उलमा कहते थे कि वजू करते वक्त उंगलियों में खिलाल करना सुन्नत है। नहीं समझे आप? उंगलियों में खिलाल करना सुन्नत है। आज समझ में आया कि प्यारे आका की सुन्नतों में कितना दम है कि वजू इंसान 5 मरतबा दिन में 5 मरतबा वजू करता है। अगर नबी के बताए हुए तरीके पर वजू करेगा और खिलाल करेगा तो आज समझ में आया कि नबी ने 1500 साल पहले खिलाल बताया था। अब दुनिया को समझ में आया कि वो वायरस यहां रहता है। इसलिए दुनिया क्या कर रही है? अरे बोलो, अरे समझे मेरे भाई कुछ है? आज समझ में आया अमीन भाई कि खिलाल सुन्नत है। अभी हम लोग वजू बराबर नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं है ना। अब दुनिया कह रही है कि हाथ अच्छे से धो, और इतना समझा रही दुनिया कि अगर आपने किसी को फोन भी लगाया, आपका एक्सीडेंट भी हो गया, तो पहले 1 मिनट तक उस कमीने की आवाज सुनना पड़ेगी, है ना। प्लीज सेफ, बी सेफ, बी केयर, है ना। हाथ धोते रहें, है ना, सोशल डिस्टेंसिंग। अरे मुसलमानों, बड़े सादे अंदाज में समझा रहा हूं। अरे मुसलमानों, नबी की सुन्नतें, नबी के तरीके, नबी की बताई हुई अदाएं ऐसी है कि आज पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि कितना दम है मेरे नबी की बताई हुई तालीमात में। क्या कितना दम है मेरे नबी की बताई हुई सुन्नतों में। सिर्फ एक मिसाल देकर मैं आपको समझा रहा हूं कि 1500 साल पहले मेरे नबी ने जो तरीके बताए थे, आज पूरी दुनिया उस तरीके पर आ रही है। और खुदा ने अपनी अकबरियत, खुदा ने अपनी किबरियाई, खुदा ने अपना पावर, खुदा ने अपनी बड़ाई, खुदा ने अपनी शक्ति पूरी दुनिया को बता दिया कि देखो मैं सुपर पावर हूं, मैं ना दिखने वाला मेरा वायरस भेज रहा हूं। तो पूरी दुनिया लॉकडाउन है। क्यों? अभी तो ना दिखने वाला आया, अगर दिखने वाला आया तो ऐसे काम हो जाएगा, है ना। इसलिए मैं दुनिया के तमाम इंसानों से भी, मैं खुद अपने आप से भी, मैं मुसलमानों तुमको भी ये कह रहा हूं कि याद रखो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, अल्लाह की मान लो, अल्लाह की मान लो, नबी की मान लो, नबी की सुन्नतों पर अमल कर लो। दुनिया आज भी सुकून पाएगी तो सिर्फ नबी के तरीकों से पाएगी। दुनिया को आज भी कामयाबी मिलेगी तो नबी के बताए हुए तरीकों से मिलेगी। आज 2 दिन के बाद यहां पर इसी मंडप में निकाह होगा। मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं कहता हूं, मेरे मुसलमान भाइयों से भी कहता हूं कि निकाह ये इतना मकबूल अमल है, इतना पाक अमल है कि अल्लाह खुद अपनी किताब में कहता है तमाम इंसानों से कि ये रिश्ता ऐसा पवित्र रिश्ता होता है कि अल्लाह खुद कहता है कि मैंने इसी रिश्ते के जरिए से पूरी दुनिया के तमाम इंसानों को वजूद बख्शा है। खुतबा निकाह पढ़ते ना हम लोग, तो उसमें क्या है, पहली आयत क्या पढ़ता काजी? या अय्युहन्नास। देखो कितना प्यारा लफ्ज। पहली आयत काजी पढ़ता है खुतबा निकाह में, कौन सी पढ़ता है? या अय्युहन्नास। मुसलमान नहीं, सही है मौलाना? पहली आयत में मुसलमान लफ्ज नहीं है, समझ रहा? या अय्युहन्नास, ऐ तमाम इंसानों, ओ हारून, ओ रहमान, ओ संदीप, ओ प्रकाश, ओ अमित, सुन ले। सबसे अल्लाह कह रहा है, क्या कह रहा है अल्लाह? या अय्युहन्नास, ऐ तमाम इंसानों, इत्तकू रब्बकुम, डरो तुम्हारे उस परवरदिगार से, अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। ऐ दुनिया के तमाम इंसानों, डरो तुम्हारे उस परवरदिगार से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा फरमाया। ये आयत मुसलमानों से सिर्फ मुखतब नहीं है,
यह आयत तमाम इंसानों से कह रही है कि तुम किसी जात के हो, किसी धर्म के हो, किसी गांव के हो, किसी मुल्क के हो, किसी कुटुंब के हो, किसी कबीले के हो, किसी बिरादरी के हो। अल्लाह कहता है तुम तमाम मेरे बंदे हो। और ए मेरे बंदो सुनो, ए तमाम इंसानों सुनो, डरो उस परवरदिगार से जिसने तुम सबको एक जान से पैदा फरमाया है। इसलिए हम कहते हैं कि पूरी दुनिया के बाप आदम और पूरी दुनिया की मां हव्वा। तो इस एतबार से कोई भी गैर नहीं है। मौलाना अशरफ साहब, मुसलमानों के दिमाग में यह बात भी बैठाना जरूरी है कि कोई भी गैर नहीं है, सब हमारे हैं, सब हमारे हैं। नाम भले ही उनका कुछ भी हो, जात भले ही उनकी कुछ भी हो, बिरादरी भले ही उनकी कुछ भी हो, मुल्क भले ही उनका कुछ भी हो, लेकिन इस एतबार से कि अल्लाह कह रहा है कि तुम सबके बाप आदम, तुम सबकी माँ हव्वा, तुम सब एक माँ और बाप से पैदा किए गए हो। मुसलमानों, पूरे मुल्क में भी, पूरी दुनिया में भी मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि किसी को गैर मत समझो। ये जितने हमारे गांव वाले हैं, ये जितने हमारे मुल्क वाले हैं, ये जितने हमारे पड़ोसी हैं, चाहे किसी जात और धर्म के हो, वो सब हमारे भाई है। कौन है? अरे बोलो। अच्छा, भाई के ताल्लुक से हम कोशिश करेंगे ना कि वो जहन्नम में न जाए। कौन चाहेगा? कोई चाहेगा कि मेरा भाई जहन्नम में जाए? तो सबकी फिक्र करना होगी कि नहीं होगी? सब तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना होगा कि नहीं होगा? सब तक नबी का पैगाम पहुंचाना होगा कि नहीं होगा? तो आओ, निकाह के जरिए से मैं आज ये पैगाम यहां पर पहुंचा कर जाऊंगा और यहीं पर अपनी बात को निकाह के ताल्लुक से ही समेटूंगा कि निकाह आज 2 दिन के बाद यहां पर निकाह होने वाला है। मैं मुबारकबाद देता हूं इस फैमिली को कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया कि निकाह पर आज बात हो जाए। सुन लो, निकाह एक ऐसा पाकीज़ा अमल है, ऐसा मुकद्दस अमल है कि अल्लाह कहता है, नबी कहते हैं कि इसी रिश्ते के जरिए से मैं एक अजनबी मर्द और एक अजनबी औरत को ऐसा करीब कर देता हूं कि फिर मैं उनमें ऐसी मोहब्बत भी डाल देता हूं कि मैं उन्हीं के जरिए से इंसानी नस्लों को वजूद बख्शता हूं। इसलिए नबी ने क्या कहा? अन्निकाह मिन सुन्नती। ऐ लोगो सुनो सुनो, नबी ने फरमाया अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िब अन सुन्नती, काजी आगे कहता है कि नबी पाक ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है, और नबी आगे ये भी फरमाते हैं कि जो मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, जो ताकत के बावजूद, जो हैसियत के बावजूद, जो कुव्वत के बावजूद निकाह नहीं करेगा, प्यारे आका ने फरमाया फलैसा मिन्नी, उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। आखिर क्या वजह है मौलाना? निकाह को आखिर इतनी अहमियत क्यों दी गई? कि नबी फरमा रहे हैं कि जो निकाह की ताकत रखता है, निकाह की कुव्वत रखता है, निकाह की इस्तिताअत रखता है, निकाह की हैसियत रखता है, और फिर भी अगर वो निकाह ना करे तो नबी फरमा रहे हैं कि उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। फलैसा मिन्नी, उसका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। आखिर क्या वजह है कि निकाह को इतनी अहमियत दी गई? जी हां, वजह है आज मौलाना मेरे मुल्क नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। आज मुसलमानों, पूरी दुनिया परेशान है। अभी मैं आपके व्यारा तक आया था, या कहां तक आया था कि मुझे फोन आया। क्या फोन आया? कि एक 12 साल की मासूम बच्ची के साथ में जिस तरीके से हरकत की गई और उसके बाद उसका मर्डर करके फेंक दिया गया, मैं लफ्ज बयान नहीं कर सकता हूं। निकाह की अहमियत क्यों है? शादी की अहमियत क्यों है? बहुत अहम बातें अल्लाह मेरे ज़हन में डाल रहा है। आज मुल्क परेशान है। आज मुल्क में जिना बढ़ गया, हरामकारी बढ़ गई, बदकारी बढ़ गई, रेप बढ़ गया। आज बेटी किसी की भी हो, आज बेटी किसी की भी हो, वो इंसान की बेटी है, हम सब की बेटी है, चाहे किसी जात की हो, वो दलित हो, ब्राह्मण हो, बौद्ध हो, जैन हो, मुसलमान हो, बेटी किसी की भी हो, वो हम सब की बेटी है। लेकिन आज मुल्क का हाल ऐसा हो गया कि एक खबर इस वक्त मेरे सामने ये भी आई कि जो रोड पर मजदूर औरतें काम करती है, रात को थक्का
और वो सो जाती है। एक मजदूर औरत रात में थक कर सो गई, उसके बगल में, उसके बाजू में 4 साल की उसकी मासूम बच्ची को भी उसने सुलाई, लेकिन कोई इंसान की शक्ल में दरिंदा आया और उस 4 साल की मासूम बच्ची को उठाकर ले गया और 1.5 किलोमीटर दूर रेप करके उसका मर्डर करके उसको सड़क पर फेंक दिया। कहां इंसानियत चली गई है? रेप बढ़ गया है, जिना बढ़ गया है, बदकारी बढ़ गई है, हरामकारी बढ़ गई है। और सुन लो मुसलमानों, अगर मेरे हिंदू भाइयों तक भी ये पैगाम और मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो आज मैं पूरे भारत में इस बात की कोशिश कर रहा हूं कि इस मुल्क को इस गंदगी से बचाया जाए और महिलाओं की सुरक्षा, औरतों की इज्जत को बचाया जाए, मासूम बेटियों की इज्जत को बचाया जाए। तो 1500 साल पहले हम सब के नबी मोहम्मद मुस्तफा ने कहा था कि निकाह को आसान करो। निकाह आसान होगा तो जिना मुश्किल हो जाएगा, हरामकारी बदकारी मुश्किल हो जाएगी। 1500 साल पहले नबी पाक ने कहा था कि ए लोगों, निकाह को आसान करो। और 3 मरतबा ये अल्फाज कहे थे मौलाना, 3 मरतबा ये अल्फाज कहे थे कि ए लोगों, निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो, निकाह को इतना आसान करो कि जिना मुश्किल हो जाए। क्यों? और अहादीस के खुलासों में मिलता है, जिन बस्तियों में, जिस गांव में, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, जिस मुल्क में प्यारे आका फरमाते हैं कि जिना आम होगा, बदकारी आम होगी, हरामकारी आम होगी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस इलाके में अल्लाह के अजाब के दरवाजे जमीन और आसमान से खुल जाएंगे। आज अजाब आ रहा कि नहीं आ रहा? पूरी दुनिया परेशान है कि नहीं है? फैक्ट्रियां बंद, कारोबार बंद, पूरी दुनिया लॉकडाउन, अल्लाह के अजाब मुसलसल आ रहे हैं। एक अजाब खत्म नहीं हुआ कि दूसरा अजाब दस्तक दे रहा है। क्यों? तो प्यारे आका ने फरमाया कि जिस इलाके में, जिस गांव में, जिस बस्ती में, जिस मुल्क में, जिस समाज में, जिस बिरादरी में, जिस गांव में जिना आम होगा, हरामकारी आम होगी, बदकारी आम होगी, अल्लाह अपना अजाब का दरवाजा जमीन और आसमान से खोल देगा। तो दुनिया को अगर बचाना है अल्लाह के अजाब से भी, तो फिर जिना को खत्म करो, हरामकारी को खत्म करो, बुराई को खत्म करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा कि निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। इतना आसान करो कि जो जवान गुनाह की तरफ, जिना की तरफ बढ़ना चाहे तो वह ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि जिस कुरान को मैं मानता हूं, जिस नबी को मैं मानता हूं, जिस धर्म को मैं मानता हूं, उसमें निकाह तो बहुत आसान है, मैं जिना क्यों करूं? इतना आसान करो निकाह को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। क्यों? कि मैं जिस धर्म को मानता हूं उसमें निकाह तो बहुत आसान है, मैं जिना क्यों करूं? और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से ये अल्फाज कहे थे कि लोगों निकाह को आसान करो, तो नबी के आशिकों ने, नबी के दीवानों ने, नबी के चाहने वालों ने निकाह को इतना आसान करके दिया कि दिखाया कि आपकी अकल काम नहीं करेगी। इतना आसान करके दिखाया कि मदीने में नबी के दीवानों का, नबी के आशिकों का निकाह हो रहा है, नबी मदीने में मौजूद है और नबी को भी खबर नहीं। तो कितना आसान करके दिखाया। अच्छा, अब दिमाग में आया कि भैया नबी से कोई दुश्मनी होगी अंदर की, इसलिए नहीं बताए होंगे। नहीं, अरे नबी से तो ऐसा इश्क था, नबी से तो ऐसा प्यार था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक भी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। नबी से तो ऐसी मोहब्बत थी कि नबी के इशारों पर जान माल कुर्बान कर दिया करते थे। अभी आपने नाच सुना, गालिबन हुज़ैफा ने नाच पढ़ा कि नबी से तो ऐसा इश्क था कि नबी ने इशारा किया कि इस्लाम को माल की जरूरत है, तो ऐसा लाकर पेश किया कि पूरा घर झाड़ कर, झाड़ू भी लाकर रख दिया। और फिर पूछते हैं हुजूर अबू बकर से कि अबू बकर घर में क्या छोड़ आए? तो क्या प्यार से कहते हैं कि अल्लाह और उसके हबीब का नाम छोड़कर आया। तो जिस नबी से इतना प्यार के थूक भी उसका जमीन पर गिरने नहीं दे रहे, जिस नबी से इतना प्यार के उसके इशारों पर जान और माल कुर्बान कर दे रहे, बताओ जरा, बताओ जरा, बताओ जरा, क्या वो नबी को शादी में नहीं बुलाएंगे? अरे बोलो जी हाँ,
जरूर बुलाएंगे, लेकिन नबी ने ये हुक्म दिया ना कि निकाह को क्या करो, अरे बोलो जोर से बोलो, आसान करो। तो फिर आसान ऐसा करके दिखाया कि नबी को भी, अरे बोलो, खबर नहीं। अच्छा और सुन लो, थोड़ा सा और सुन लो, ट्रेनिंग कैसी दी मेरे नबी ने, और वो नबी के कैसे दीवाने थे। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग छपरी है, सब समझ रहे, हम लोग क्या है, डुप्लीकेट। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, पकड़ा ही नहीं कभी, नहीं समझा, पकड़ा ही कहां बाबू जो छोड़ने की, अरे बोलो, बात करता है। अब कैसा प्रैक्टिकल देखो कि निकाह कितना आसान। एक सहाबी आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा कि हुजूर निकाह करना है, निकाह करना है। तो हुजूर ने कहा मेहर देने के लिए कुछ है, नहीं समझे आप, क्या कहा, निकाह में असल क्या है, मेहर। तो हुजूर ने क्या कहा, मेहर देने के लिए कुछ है। ये नहीं कहा कि पूरे गांव का खाया था खिलाने को है, अरे बोलो, क्या नहीं कहा, पूरे गांव का खाया था खिलाने को है। फिर ये बोलेंगे नहीं है, तो बोलेंगे पहले यूके जा, 2-4 बार लंदन के राउंड, अरे बोलो, मार। और ना नईम संजान वाला बैठे हुए, उनसे पासपोर्ट बना और वीजा ले, नहीं। नबी ने कहा, हुजूर ने कहा मेहर देने के लिए कुछ है, तो कहा कि हुजूर नहीं है। तो दो वाकयात देखिए, कितने अजीब वाकयात। एक वाकया क्या कि हुजूर ने कहा इल्तमिस वलौ खातमम मिन हदीद, जा ढूंढ के ला, मेहर देने के लिए ढूंढ के ला, चाहे वो लोहे की अंगूठी क्यों ना हो, यानी मेहर दे कुछ, क्या दे। तो निकाह में इसलिए उलमा कहते हैं कि निकाह में गोश्त मांडे के बगैर निकाह हो जाएगा, दालचे के बगैर, अरे बोलो, निकाह हो जाएगा, हैदराबाद की बिरयानी के बगैर निकाह हो जाएगा, लेकिन निकाह किसके बगैर नहीं होगा, महर के बगैर। और आमतौर पे होता क्या है आपको मालूम, सारी चीजें नकद, मंडप वाले को एडवांस, देगा वाले को एडवांस, कैमरे वाले को एडवांस, और उधार क्या रहता, अरे बोलो ना, उधार क्या रहता, महर। और जब महर बांधा जाता है तो बाजू वाले बांध देना का है, अब्बा ने नहीं दिए, दादा ने नहीं दिए, बांध, समझ रहा। लेकिन सुनो, बात आ गई तो समझा रहा हूं कि निकाह में असल महर है। उलमा कहते हैं शरीयत का मसला है कि महर ना देने के बारे में सोच लिया, जरा भी सोचा कि महर देना कहां है, बांधना है, नहीं समझा आप, महर देना कहां है, बांधना है। अब्बा ने भी बांध देते, दादा ने भी बांध देते, महर देना कहां है, बांधना है। उलमा कहते हैं कि महर ना देने का इरादा भी कर लिया तो निकाह नहीं होगा, जिना होगा। इसलिए जितने भी जवान हैं जरा हाथ उठा के बताओ, किस किस की शादी नहीं हुई, हाथ उठाओ जल्दी से, जल्दी उठाओ, शर्मा मत, जल्दी उठाओ, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, जल्दी हाथ उठाओ, माशा अल्लाह, समझ रहे आप। तो सबसे पहले इंतजाम काहे का करेंगे, बोलो, अरे बोलो, सबसे पहले इंतजाम काहे का करेंगे, महर का। तो खैर आइए, मैं आपको सिर्फ वाकया बता रहा था कि हुजूर ने एक साहबी से कहा इल्तमिस वलौ खातमम मिन हदीद, ढूंढ के ला, चाहे लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो। एक वाकया। दूसरा वाकया, एक साहबी आए, हुजूर निकाह करना है, शादी करना है, कहा कि मेहर देने के लिए कुछ है क्या। तो साहबी ने कहा हुजूर कुछ नहीं है। तो फिर हुजूर ने कहा कुरान की कुछ सूरतें याद है क्या। तो कहा कि हाँ हाँ हुजूर वो सूरतें याद है। तो क्या कहा हुजूर ने, ठीक है निकाह कर ले, जो सूरतें तुझे याद है तेरी बीवी को याद करवा देना, यही तेरा मेहर होगा। कितना आसान। क्यों आज हम क्या कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उम्मत को बचाना है। जवानों आज सुन लो, आज मैं बुजुर्गों से भी कह रहा हूं, मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही, मेरी बहनों से भी कह रहा हूं कि अगर अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, सुन लो देगाम वालों, सुन लो नौसारी वालों, कि अगर अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, आज हमारे नौजवान बच्चे और बेटियां आज जिना की तरफ बढ़ रहे हैं, गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हैं और महसूस भी नहीं हो रहा है, और वो गुनाहों की तरफ बढ़ रहे हैं और शैतान ने उनको आंखों के जिना में मुब्तला कर दिया है।
क्यों? आज हर हाथ में मोबाइल है। क्यों? हर हाथ में मोबाइल है। जिना आम हो गया। जिना सिर्फ एक खास अमल का नाम नहीं है, जिना सिर्फ एक खास काम का नाम नहीं है। प्यारे आका ने क्या फरमाया? अल ऐनान तज़नियान, ऐ लोगो तुम्हारी आंखें भी जिना करती है। प्यारे आका ने फरमाया वल यदान तज़नियान, तुम्हारे हाथ भी जिना करते हैं। वर रिजलान तज़नियान, तुम्हारे पांव भी जिना करते हैं। ओ मेरी बहनों, ओ मेरे भाइयों, अपने जवान बच्चों को, अपनी जवान बच्चियों को जिना से, हराम कारी से, बदकारी से बचाना चाहते हो तो अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी कह रहे हैं, निकाह में जल्दी करो, निकाह में जल्दी करो, निकाह में जल्दी करो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नबी कह रहे हैं। आज पूरे मुल्क में जिना बढ़ गया। हमारे महाराष्ट्र का एक नेता है, बोलो ना, जब जिना बढ़ गया, हरामकारी और रेप बढ़ गया, हमारे महाराष्ट्र का एक नेता है, जी हां, राज ठाकरे, उसने बकायदा टेबल ठोक कर ये कहा, टेबल ठोक कर तमाम लोगों के सामने ये कहा कि अगर मुल्क को बचाना चाहते हो, महिलाओं की सुरक्षा चाहते हो, औरतों की इज्जतों को बताना चाहते हो, बेटियों की इज्जतों को बचाना चाहते हो, तो उसने टेबल ठोक कर राज ठाकरे ने कहा कि इस्लाम की शरीयत के कानून को लागू करो। ये मेरे अल्फाज नहीं, तो ये मुसलमानों के लिए है कि नहीं शर्म की बात कि उसने कहा कि नबी के कानून को लागू करो, शरीयत के कानून को लागू करो, इस्लाम के कानून को लागू करो। आज मुसलमानों जितने बैठे हैं और जितनी बहनें मेरी बात को सुन रही है, मैं तमाम से कहूंगा कि याद रखो, जिना बड़ी बदतरीन चीज है। अल्लाह अजाब के दरवाजे खोल देता है। अपनी जवान बेटियों को और जवान बेटों को, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर बचाना चाहते हो तो उनकी निकाह में जल्दी करो, निकाह में जल्दी करो। अब हमारे दिमाग में क्या है कि भैया निकाह कैसे करना। एक डायलॉग है हमारे यहाँ, बोलते हैं कि मुफ्ती साहब कैसा है, उसको कैसे निकाह करना, अभी वो खुद के पैरों पर नहीं खड़ा है। तो मैं कहता हूं कि हाथ पे खड़ा हुआ है। नहीं समझे आप? अरे कुछ समझे? यहां बोलते कि नहीं बोलते क्या मालूम? क्यों? हमारे यहाँ क्या बोलते? वो अभी खुद के पैरों पर नहीं खड़ा है, तो तेरे पैरों पर है। तो वो उसका मतलब क्या है? पैसा, बस पैसा कमाने वाला होना। क्यों? पैसा, यानी वो पैसा कमाने वाला बन जाएगा तो फिर वो खुद के पैरों पर खड़ा हो जाएगा, फिर उसकी शादी कर दी जाएगी। अब पैसा कमाने के चक्कर में वो 4-5 राउंड बाहर जा रहा है और वहां से 30-35 साल का होके आ रहा है। नहीं समझा? बिल्कुल ओपन ओपन बोल रहा हूं मैं, समझा? और शादी की उम्र, निकाह की उम्र जो जिना से बचाएगी वो कौन सी है? मैं नहीं कह रहा हूं, सुन लो आगे हदीस। नबी ने फरमाया, सुनो सुनो, क्या फरमाया? या माशर अश-शबाब, ए जवानों की टोली। देखो अल्फाज पर गौर करना, बड़ा मजा आएगा, समझ रहे आप? नबी ने क्या फरमाया कारी साहब? या माशर अश-शबाब, ए जवानों की टोली, मन इस्तता मिनकुमुल बाआ, जो तुम में निकाह की ताकत रखता है, फलियतज़व्वज, उसको चाहिए कि वो निकाह कर ले। क्यों कर ले? आगे फायदा भी बताया। नबी ने फरमाया वो निकाह कर ले, क्यों कर ले? फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर, ये निकाह जवानों, ये निकाह नबी फरमा रहे हैं तुम्हारी निगाहों को नीचा कर देगा, यानी निगाहों की हिफाजत करेगा। अब जहन में आएगा कि भाई निकाह का ये कौन सा फायदा है? ऐसा भी तो बोलते कि भाई निकाह करने से फौरन पाउंड आना शुरू हो जाएंगे, तो समझ में आता कि निकाह का फायदा है। ये कौन सा फायदा है? तो नबी ने कहा कि निकाह कर लो जवानों, और जवान लफ्ज इस्तेमाल किया। देखो मैं जो बात समझाना चाह रहा था मुफ्ती साहब, नबी ने क्या कहा? या माशर अश-शबाब, ए जवानों की टोली। पता चला निकाह की उम्र जवानी की है। हुजूर ने ये नहीं बोले ए बुढ़ों की टोली, ये बोले क्या? अरे बोलो ना भाई, हाफिज साहब हंस रहे यार आप। हुजूर ने क्या कहा? या माशर अश-शबाब, ए जवानों की टोली। तो पता चला निकाह कब होना? अरे बोलो ना। इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, समझ रहे आप? बल्कि अगर बुढ़े की बुढ़ी मर जाए तो बच्चों पर फर्ज है कि बाप का निकाह कराए।
ये सीरियस कह रहा हूं, बहुत अहम बात कह रहा हूं, याद रखो। मजाक मजाक में बहुत अहम बात कह रहा हूं कि आज औरतें सुन रही मेरी बात को, औरतें खासतौर से औरतें इस पॉइंट को सुने कि अगर किसी की बीवी मर जाती है तो उसका दूसरा निकाह हम लोग ऐब समझते हैं, औरतें उसको ताना देती है। नहीं, बीवी जिंदगी का ऐसा साथी है कि मां का मकाम अपनी जगह, बहन का मकाम अपनी जगह, लेकिन कुरान और हदीस को उठाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि इंसान का जो जिंदगी का बेहतरीन साथी है वो मां को नहीं कहा गया, बीवी को कहा गया। अभी कोरोना के वक्त में आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे थे कि जिनको माँ बाप भी जिनके करीब जाने को तैयार नहीं, भाई जिनके करीब जाने को तैयार नहीं, लेकिन अगर शौहर को कोरोना हो गया और अगर कोई साथ में नहीं है तो सच्चे दिल से बताओ उस वक्त उसकी खिदमत कौन करेगा? सिर्फ बीवी करेगी। और इंसान की जिंदगी में कुछ मराहिल ऐसे होते हैं कि वो काम, वो खिदमत सिर्फ बीवी कर सकती है। तो मैंने बात यहां घूम गई तो कह रहा हूं कि याद रखो, अगर किसी बुजुर्ग, अगर किसी 60 साल 70 साल 80 साल के बूढ़े की भी औरत का अगर इंतकाल हो जाता है तो ये मत समझो कि वो बुजुर्ग हो गया। जिंदगी के आखिरी लम्हों में उसको खिदमत की और ज्यादा सख्त जरूरत है, उसको खिदमत की और ज्यादा सख्त जरूरत है। अगर किसी बुजुर्ग, अगर किसी बूढ़े की औरत का भी इंतकाल हो जाता है तो बच्चों की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अपने बाप के अच्छे निकाह का इंतजाम करे, क्योंकि वो खिदमत उसकी बीवी के अलावा कोई नहीं कर सकती है। तो खैर ये पॉइंट आ गया तो मैंने समझा दिया। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे? ऐ जवानों की टोली, तो पता चला कि निकाह की सही उम्र जवानी है। अच्छा, अब जवानी कब से शुरू होती है? 30 साल से ना? अरे बोलो ना यार, 30 साल से शुरू होती है ना? नहीं, होशियार है, समझिए। अब अल्लाह के हबीब कह रहे हैं ऐ जवानों की टोली, तो पता चला कि जवानों का निकाह कर दो। माँ बाप से भी कहा, बल्कि कुरान की वो आयत है, वो अनकिहुल अयामा, अपने कुंवारों का निकाह करो। और आगे अब दिमाग में जो हमारे गंदगी बैठी हुई है, क्या गंदगी बैठी हुई है कि कमाने वाला नहीं हुआ, इसकी खुद की सेटिंग नहीं हुई तो दूसरी को कहां से परेशान करना, है ना? यही आता ना दिमाग में ये आता ना। तो आओ, अल्लाह ने इस गंदगी को दूर करने के लिए क्या कहा? अल्लाह ने इस गंदगी को दूर करने के लिए क्या कहा कि सुनो, अगर तुम ये समझते हो कि कमाने वाला नहीं हुआ तो कैसे शादी होगी? अल्लाह ने मर्दों औरतों सबसे कहा कि कुंवारों का निकाह करो। युगनीहिमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से, अल्लाह अपने करम से उनको माल दे देगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है ना? कौन बता रहे हैं? नबी बता रहे हैं। और हमारा मानना है पूरी दुनिया का बोला हुआ गलत हो सकता है, साइंसदानों की बातें गलत हो सकती है, चांद पर जाने वालों की बातें गलत हो सकती है, लेकिन ईमान है, यकीन है कि मेरे नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज कभी गलत, अरे बोलो, कभी गलत नहीं हो सकते। तो अब निकाह के बारे में जो दिमाग में है कि कमारा नहीं तो निकाह कैसे करना, अल्लाह ने कहा कि मैं अपने फजल से, अपने करम से उनको गनी कर दूंगा, माल दे दूंगा। तो मेरे भाई मौलाना बशीर बड़ा जुमला, अच्छा जुमला कहते थे। मेरे भाई मरहूम मौलाना बशीरुद्दीन नदवी कहते थे कि अगर तू सोचता है कि तेरी सेटिंग नहीं हो रही तो वो हंसते हंसते कहते थे तू मनहूस है, तू मनहूस है, लेकिन तू निकाह कर ले, हो सकता है वो बरकत वाली होगी तो उसके डब्बे में तेरा भी एडजस्ट हो जाएगा। क्या बोलते थे? अरे भाई, जैसे कंपनी में आप 2 साथी काम करते हो और रोजाना एक साथ खाना खाते हो और अचानक एक दिन एक ने डब्बा नहीं लाया तो एक में 2 हो जाते कि नहीं एडजस्ट? अरे बोलो ना यार, हो जाते कि नहीं हो जाते? तो मेरे भाई कहते थे कि तू मनूस है, ठीक है, तेरे को लगता है कि तेरी अभी तक क्या सेटिंग नहीं हुई, तू निकाह कर ले। अल्लाह उस आने वाली बेटी की बरकत से, आने वाली उस दुल्हन की बरकत से, आने वाली उस लड़की की बरकत से अल्लाह तेरी जिंदगी में भी बरकतें डाल देगा। और ये तजुर्बा है मौलाना, ये जितने यहां पर बैठे हुए शादीशुदा वो भी अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाना शुरू कर दे तो उनको भी पता चलेगा कि सेटिंग कब से अच्छी हुई।
समझ गए इशारा क्या बोल रहा हूं? अरे इशारा समझ गए? हाँ, जब शादी होती है ना तो अल्लाह खुद ब खुद रास्ते खोल देता है। बल्कि मैंने एक को समझाया कि देख यार कर ले शादी, तो अभी उसकी मंगनी हुई 8 दिन पहले, तो उसको 2 साल से जॉब नहीं मिल रहा था, मंगनी 8 दिन पहले हुई तो अभी परसों फोन आया, मुफ्ती साहब नौकरी लग गई यार। तो मैंने कहा मंगनी में सेटिंग हो गई, काहे में हो गई? अरे बोलो, अरे कुछ समझ रहे मेरी बात? तो ये गंदगी दिमाग में से निकाल दो कि पहले 2-3 बार यूके जाएगा, 2-3 बार लंदन जाएगा, है ना, फिर वहां से कुछ कमा कर लाएगा, फिर इसकी शादी होगी। ये दिमाग में से निकाल लो, वरना दिमाग में क्या बैठा है कि पैदा हुआ झूले में डाले कि उसको झूला देते थे, यूके जाएगा, क्या लंदन जाएगा, पाउंड लाएगा, रियाल भेजेगा। निकाह को आसान करो, निकाह जिना से बचाएगा, निकाह बदकारी से बचाएगा, निकाह हरामकारी से बचाएगा। क्यों? और जिनकी एक हुई है वो भी सुन लो, 1% होंगे सिर्फ 2 वाले, 1-2% भी है कि नहीं क्या मालूम, है ना। निकाह हरामकारी से बचाएगा, निकाह बदकारी से बचाएगा। इसलिए प्यारे आका ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, इतना आसान करो कि जिना बदकारी मुश्किल हो जाए। आज इस मजमे में मैं समझता हूं कि इस फैमिली ने यह प्रोग्राम रखाया है, अगर एक शख्स के भी बात समझ में आ गई तो मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला इस फैमिली को कितना सवाब देगा। और कितना अच्छा काम किया मौलाना इन लोगों ने कि बयान रखवाए, वरना कव्वाली भी रखवा सकते। अरे बोलो, रखवा सकते थे ना, अब फिर कव्वाली में कैसे चलता? समझ रहा? तो कव्वाली भी रखवा सकते थे, है ना, चारों तरफ से अल्लाह के अजाब को दावत भी दे सकते थे। लेकिन कितना अच्छा प्रोग्राम रखा। वरना निकाह के मौके पर लोग, शादी के मौके पर लोग गुनाह करते हैं, और दिमाग में ये होता है, जवानों सुन लो, मेरी बहनों सुन लो, कि दिमाग में क्या होता है, शादी का मौका है और जिंदगी में शादी एक बार तो होती है, क्यों बार बार थोड़ी होती है। तो ये खुशियों का मौका है, तो खुशियों के मौके में आदमी हर गुनाह करता है, नबी की सुन्नतों का मजाक उड़ाता है, अल्लाह के हुक्मों का मजाक उड़ाता है। एक आलिम दीन ने बड़ी प्यारी बात कही है कि लोगों सुन लो, अगर तुम चाहते हो कि मुसीबत के वक्त में अल्लाह तुम्हारे साथ रहे, परेशानियों के वक्त में अल्लाह तुम्हारे साथ, बहुत बड़ा जुमला कह रहा हूं, दिमाग में बैठा लेना, औरतें भी सुन लें कि एक अल्लाह वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है कि अगर तुम चाहते हो कि मुसीबत के वक्त में अल्लाह तुम्हारे साथ रहे, परेशानियों के वक्त में अल्लाह तुम्हारे साथ रहे, तो खुशियों में तुम अल्लाह को ना भूलो, मुसीबत में वो तुम्हें नहीं भूलेगा। हम क्या करते हैं? उल्टा। नहीं समझा? अगर खुश है तो अल्लाह मियां याद ही नहीं आता ना, नहीं समझा? अल्लाह मियां कब याद आता? वो अल्लामा इकबाल ने कहा कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। इकबाल ने क्या कहा कि जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा। हमारा कैसा मसला है, जब अगर टेंशन बढ़े तो फिर अल्लाह, तहज्जुद, नफिल, इशराक, अव्वाबीन, चाश, अस्तगफिरुल्लाह, तो खुदा का याद आता जब मुसीबतें आती है। और खुदा क्या कहता है कि खुशियों में तू मुझे मत भूल, मुसीबत में मैं तुझे नहीं भूलूंगा। और खुशियों में हम क्या करते हैं? शादी के वक्त में नाच गाना, क्यों? डीजे मालूम है आपको? डीजे उसका मतलब होता है डायरेक्ट जहन्नम। क्या मतलब होता है? डायरेक्ट जहन्नम। नो स्पीड ब्रेकर, नो टोल टैक्स, डायरेक्ट डीजे बजाते ना, डीजे। मैं एक शादी पढ़ाने गया तो दूल्हा थोड़ा देर से आया, मेरा बयान शुरू हो गया था, 5-10 मिनट हो गए थे। तो जब वो बारात करीब आई तो मुझे आज तक याद है, वो कव्वाली थी या गाने के अल्फाज थे, क्या थी नहीं मालूम, लेकिन आज तक मुझे याद है जैसे वो बारात करीब आई तो गाते गाते वो लोग आए, तो उसमें मेरे कानों में अल्फाज पड़े, तो वो ऐसे अल्फाज थे शायद, एक बार आजा आजा, ऐसे अल्फाज थे। वो कव्वाली की गाना क्या मालूम मुझे, लेकिन ये अल्फाज आज तक मुझे याद है। अब वो मैंने सुना एक बार आजा आजा, तो वो दूल्हा करीब आया तो मैंने उसके सर पर हाथ रखकर कहा कि बेटा फरिश्ते बस तेरा इंतजार कर रहे हैं, और वो कह रहे कि तू एक बार आजा बस। नहीं समझे? फरिश्ते क्या कह रहे? तू सिर्फ बेटा एक बार आजा, नो रिवर्स गेयर, नो पुनर्जन्म,
समझ रहे आप? नो वापसी, नो रिटर्न, एक बार तू आ जा। समझ गए इशारा? तो जब हम निकाह में अल्लाह को भूल जाएंगे, नबी की सुन्नतों को भूल जाएंगे, नबी के तरीकों को भूल जाएंगे। नबी ने क्या कहा? निकाह मेरी सुन्नत है। नबी ने कहा निकाह मेरी सुन्नत है। सुन्नत के माने तरीका, यानी नबी ने निकाह का तरीका बताया। अब निकाह में नबी की सुन्नत होना चाहिए, लेकिन नबी की सुन्नत कहीं नजर नहीं आ रही। उसके बाबा की सुन्नत नजर आ रही, खाला की सुन्नत नजर आ रही, फूफी की सुन्नत नजर आ रही। तो बताओ फिर अल्लाह राजी होगा? नहीं। हम गुनाह करेंगे, डीजे बजाएंगे, नाच गाना करेंगे, और हल्दी के नाम पर अल्लाह की कसम मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं गुजरात वालों, हाथ जोड़कर खुदा के वास्ते कह रहा हूं कि हल्दी के नाम पर हमारे समाज में अगर हल्दी होती है, जहां जहां होती है हल्दी, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि वो हल्दी नहीं है, वो हल्दी नहीं है। हल्दी के नाम पर तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो जिना कर रहे हो, जिना कर रहे हो। डायरेक्ट कह रहा हूं, जिना कर रहे हो, जिना, हरामकारी कर रहे हो, बदकारी कर रहे हो। अरे जिस औरत को देखना जायज नहीं है, हल्दी के नाम पर पूरा खानदान उसके चेहरे को हाथ लगा रहा है, उसके बदन को हाथ लगा रहा है, उसके कपड़ों को छू रहा है, उसकी पीठ पर हल्दी लगा रहा है, उसके गालों पर हल्दी लगा रहा है। जिस औरत को देखना जायज नहीं, खानदान हल्दी खेलते खेलते ये सारी हरकतें कर रही है, ये हराम है, हराम। और मैं क्लियर कह रहा हूं कि जब तुम्हारी शादियों में, हमारी शादियों में अगर जिना होगा, हरामकारी होगी, बदकारी होगी, तो याद रखो फिर अल्लाह की जानिब से उस जिंदगी में, उस निकाह में, उस जोड़े में खैर व बरकत आ ही नहीं सकती है। बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं। कई लोग आते हैं, मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, थोड़े दिन हुए शादी को और मियां बीवी में रिश्ते खराब होने लगे। सच्ची बताओ, दिल पर हाथ रखकर, कोई आदमी चाहता है क्या कि उसकी बेटी का बुरा हो जाए? सही बताओ, कोई आदमी चाहता है? कोई आदमी चाहता है क्या कि इतनी अरमानों से उसने उसके एकलौते एक बेटे का निकाह किया और उसकी जिंदगी उजड़ जाए? कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता। मेरी बहनों, मेरी बात को आप भी सुन रही हो, कोई नहीं चाहता है कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए, कोई नहीं चाहता है कि मेरे बेटे की जिंदगी खराब हो जाए। लेकिन सुन लो, कुछ हरकतें हम ऐसी करते हैं, कुछ गुनाह हम ऐसे करते हैं, कुछ हरकतें ऐसी करते हैं जिससे अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता है। कुछ हरकतें ऐसी करते हैं जिससे सुन्नतों का जनाजा निकलता है, सुन्नतों का मजाक उड़ता है। निकाह में खुशी के नाम पर हम सारी हरकतें करते हैं और फिर उन हरकतों की वजह से अल्लाह जिंदगी का सुकून छीन लेता है। मौज मस्ती में तो कर लिया, झूठी शान दिखाने को तो कर लिया, ब्याज से पैसा लिया, ब्याज पर पैसा लिया और पूरे गांव को, पूरे खानदान को शान दिखाने के लिए बड़े से बड़ा खाना किया और ब्याज पर पैसा लेकर धूम मस्ती किया, बाजे बजाया, नाच गाना किया, हल्दी किया, अल्लाह और उसके रसूल का मजाक उड़ाया। याद रख, फिर वक्त का काजी अगर कोई जिंदा वली भी तेरी बेटी का निकाह पढ़ाने आए और वो ये दुआ करे, ए अल्लाह इस जोड़े में ऐसी मोहब्बत डाल जैसी आदम और हव्वा में थी, ए अल्लाह इस जोड़े में ऐसी मोहब्बत डाल जैसे मोहम्मद मुस्तफा और उनकी बीवियों में थी। मेरा चैलेंज है कि अल्लाह और उसके रसूल के तरीकों का मजाक उड़ाया है, सुन्नतों का मजाक उड़ाया है, तो जिंदा वली भी तुम्हारे हमारे लिए दुआ करेगा तो कबूल नहीं होगी। बहुत बारीक बात समझा रहा हूं कि खुशी थोड़ी देर की होती है। क्यों? आज मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलमान भी जो शादियां कर रहे हैं, लाखों रुपये उसमें खर्च हो रहे हैं। अभी पाकिस्तान की एक शादी का वीडियो आया था, क्यों आया था? हाँ। 200 करोड़। अरे अमीरों, ओ मालदारों, याद रखो तुम्हारे पास कारून का खजाना नहीं है, तुम्हारे पास फिरौन का खजाना नहीं है। ओ मालदारों, इस बात को समझ लो कि अगर तुम अपनी बेटियों की शादी में 50 लाख और 1 करोड़ खर्चा करते हो, अगर तुम अपनी बेटी की जिंदगी सुकून से देखना चाहते हो, तो अगर अल्लाह ने, खुदा ने तुमको दौलत दी है, अरे 10 गरीब और यतीम बेटियों की शादियां करवा दो, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान हो। बड़ा जुमला मैं कह रहा हूं, बड़ा जुमला मैं कह रहा हूं कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू गरीब बेटी रहती है, अगर तुमने उस गरीब हिंदू बहन का, उस गरीब हिंदू बेटी का अगर शादी का इंतजाम कर दिया, अल्लाह की कसम खाकर 2 टोक अंदाज में मैं कहूंगा कि अल्लाह खुश हो जाएगा और उसकी बरकत से तुम्हारी बेटी की जिंदगी में सुकून अता करेगा। फालतू पैसा मत उड़ाओ, निकाह को आसान करो। नबी ने कहा निकाह आसान होगा तो फिर जिना खत्म होगा। बल्कि एक और मिसाल याद आ गई।
दो साहबी आपस में बात करने लगे, हुजूर के पास आए, कहा कि वो निकाह करना है, तो कहा कि ठीक है वो फुला घर में जाओ। अब दो साहबी गए, एक साहबी जिनको शादी करना था वहां पर पैगाम लेकर गए, वो बाहर खड़े रहे और उनके दोस्त अंदर गए ये बताने के लिए कि हम इस गरज से आए हैं। अब अंदर गए तो लड़की के बाप ने इंटरव्यू लिया। समझते आप क्या करते हो, क्या नाम है, कहां से आए हो, तो बड़ा अजीब वाकया। अब वहां इंटरव्यू अंदर चल रहा है, जो बोलने के लिए गए कि मेरे साथी का पैगाम लेकर आया हूं, तो अंदर इसके बारे में भी पूछ लिए लड़की के बाप ने कि वो जो बाहर जिस साथी का तुम पैगाम लेकर आए हो उसका नाम क्या है, वो क्या करते, जो भी चीज है पूछ लिए। बाद में थोड़ी देर के बाद में जब वो बाहर निकले तो पता चला कि जो अंदर गया था उसी की शादी हो गई। ये हदीस का वाकया है, शॉर्ट में सुना है मैंने आपको। यानी निकाह कितना आसान था। लड़की के बाप ने बोला भाई तू उसका रिश्ता लेकर आया, वो मुझे पसंद नहीं, तू मुझे पसंद है, चल तेरा रिश्ता खत्म। तो कितना आसान निकाह था। तो मुसलमानों, हम तो शादियों को ऐसी करें कि हमारे हिंदू भाई भी देखने लग जाए कि इनमें निकाह कितना आसान है। निकाह को मुश्किल मत बनाओ। हैदराबाद वगैरह हम गए, हैदराबाद वगैरह हम गए तो वहां पर निकाह जब हम पढ़ा रहे थे तो काजी साहब ने ऐलान किए, हमने खुतबा निकाह पढ़ लिया, काजी साहब को कहा अब तुम पढ़ाओ, तो उन्होंने ऐलान किए 200 ग्राम सोना बशक्ल ज़ेवरात महर नकद। तो 200 ग्राम सोना, तो मैंने काजी साहब से बाद में पूछा काजी साहब इतना खतरनाक महर मानते हैं यहाँ पर? तो बोले हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे रिवाज बनाए हैं, महर एकदम हम लोग गहरा लगते हैं। अब 200 ग्राम सोना कितने का होगा अंदाजन? अरे बोलो ना, एक तोला कितने का है अभी? 60,000। 200 ग्राम सोना। तो मैंने काजी साहब से पूछा काजी साहब महर इतना खतरनाक? तो कहा कि हम लोगों ने यहाँ रिवाज बनाए हुए हैं, हम लोग महर ज्यादा लेते हैं। मैंने कहा क्यों ऐसा करते हैं? तो कहा कि महर इसलिए हम ज्यादा बांधते हैं ताकि वो छोड़े ना। तो मैंने कहा काजी साहब पकड़ेगा ही नहीं ना भाई, छोड़ेगा कब? अरे बोलो ना, छोड़ेगा कब? जब पकड़ेगा। तुमने शादी को इतना मुश्किल बना दिया कि उसको पकड़ते पकड़ते 40 साल का हो जा रहा हो। उतना 200 ग्राम जमा करना है ना उसको मौलाना। तो यारो शादी बहुत अहम इबादत है। कभी कभी ये होता है कि हमने निकाह पढ़ाया, बयान किया कि नबी पाक ने फरमाया मर्दों और औरतों से कहा कि निकाह सुकून का जरिया है। अल्लाह ने कहा कि निकाह सुकून का जरिया है, मर्दों से भी कहा कुरान में और औरतों से भी कहा कि निकाह सुकून का जरिया है। अब 1 महीने के बाद दूल्हा मिलता, मुफ्ती साहब बयान तो बहुत अच्छा करे थे आपने, निकाह सुकून का जरिया है। 1 महीना हुआ पूरा सुकून खत्म हो गया। तो मैं कहता बेटा तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरा पूरा खानदान, अरे बोलो बोलो, झूठा। मेरे नबी की बात झूठी नहीं हो सकती है। नबी कह रहे हैं कि निकाह सुकून का जरिया, कुरान कह रहा है कि निकाह सुकून का जरिया, और तू कह रहा सुकून खत्म हो गया। तो तू देख दाल में कुछ तो भी काला है या तो पूरी दाल काली है। नहीं समझा? तूने कुछ ना कुछ हरकतें, अरे बोलो, किया होगा। तो मेरे भाइयों, इस पूरे इलाके में आज मैं पैगाम देकर जा रहा हूं कि निकाह को आसान करो, शादियों को आसान करो। जवानी की उम्र में अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का, अपने बेटों का निकाह करो। और आखिर बात ये भी कहूँगा कि निकाह के लिए ज्यादा होशियारी मत दिखाओ कि बेटी दूंगा तो ऐसी ही दूंगा और ऐसे ही दामाद को दूंगा। नहीं, थोड़ा बहुत जो जरूरी है वो मालूम कर लो। लेकिन माल की लालच में, मर्दों से भी कह रहा हूं, औरतों से भी कह रहा हूं कि माल की लालच में रिश्तों को तलाश मत करो। नबी पाक की वो हदीस सुनाकर बात को समेट लूंगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि दीनदारी देखो। क्या देखो? दीनदारी देखो। जहां तक रिस्क का मसला है वो तो किस्मत से मिलकर ही रहेगा, किस्मत से मिलकर ही रहेगा। हंसी भी आती है, कभी कभी अपनी बात याद आ जाती है तो हंसी भी आती है। अब मेरे ससुरे ने तो मौलाना देख के दिया था, तो मैंने परसों ही मेरी बीवी को बोला तेरे अब्बा ने 3,000 का मौलाना देख के दिए थे। अब उनको क्या मालूम था कि मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा बाद में। नहीं समझा? अरे कुछ समझे यारो, प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूं। अच्छा सुन लो, और एक बात सुन लो। मेरे ससुरे के भाई ने मेरे ससुरे को यह कहा था, मौलाना ये भी सुन लो, बहुत खतरनाक बात है,
लेकिन पैगाम देना बहुत जरूरी है। मेरे ससुरे के भाई ने मेरे ससुरे को यह कहा था कि वो तो मौलाना है, पागल, वो इमाम है। इमाम पूरे मोहल्ले में परेशान रहता है। नहीं समझे आप? समझ रहे आप? वो लोगों के डब्बे खाता है ना? अब देखो, अब ये बात तो हंसी की है, लेकिन मुझे कहते हुए भी डर लग रहा है। आज हाल ये हो गया कि अल्लाह ने इस इमाम को इतना दिया कि सैकड़ों इसके यहां खा रहे हैं, है ना? और जिस शख्स ने एक आलिम को देने से मना किया था, आज उसकी बेटी एक पागल को चली गई। ये मैं जुमला बहुत सीरियस बोल रहा हूं कि अगर दीनदारी को लात मारोगे तो अल्लाह दुनिया का भी सुकून छीन लेगा। अगर किसी दीनदार का रिश्ता तुम्हारी बेटी पर आता है तो अल्लाह से खुशी में शुक्राना पढ़ो कि मेरे मौला, तेरा एहसान है कि मेरी बेटी के लिए किसी दीनदार का, किसी नमाजी का रिश्ता आया है ना? लेकिन हम लोग अपनी जिंदगियों को तबाह इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा अगर और ओपन कर दूंगा ना तो आपको बुरा लगेगा। मैं अल्लाह की कसम खाकर कह रहा हूं, गुजरात के तकरीबन शहरों से और तकरीबन लोगों से मेरा बड़ा घरेलू रिश्ता है। मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि जिन लोगों ने माल देखकर और पाउंड देखकर और न जाने क्या क्या देखकर अपनी बेटियों को दिया है। मैं खुली बात कर रहा हूं, आपको बुरा लगेगा। मैं खुली बात कर रहा हूं, आपको बुरा लगेगा कि मैं थक जाता हूं। वो औरतें रोते रोते दुआओं के लिए कहती है क्योंकि उनकी बेटियों की जिंदगियां तबाह हो गई है। कुछ नहीं देखते हम लोग। एक तरफ नबी कह रहे हैं कि सिर्फ दीन देख, ये मेरे अल्फाज नहीं है मौलाना। एक तरफ नबी अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि दीन देखना, कुछ मत देखना, और एक तरफ हम बेवकूफ है कि दीन को हम देखते नहीं। हमारे नजर में सिर्फ और क्या होती है? दुनिया होती है, खुदा के वास्ते। तो खैर, मैं मुबारकबाद दूंगा इस फैमिली को और उस बेटी को, खास तौर से जिसकी शादी का ये प्रोग्राम है और उसी के बहाने से मैं यहाँ पर आ गया हूँ, इसलिए मैं उस बेटी को भी मुबारकबाद दूंगा और दुआएं दूंगा कि अल्लाह ताला इनकी जिंदगियों में सब ने आमीन कहना, खूब खुशियां नसीब फरमाएं। और आखिर बात ये कहूँगा कि मैंने जैसे शेर पढ़ दिया कि जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताज हुकूमत मांगो, झूठी दुनिया है ये दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। गुजरात के मेरे भाइयों, देगाम के मेरे भाइयों, नवसारी जिला के मेरे भाइयों, चिखली के मेरे भाइयों, मैं आपको पैगाम देकर जा रहा हूं कि देखो, याद रखो, इल्म से बड़ी, ईमान के बाद मैं समझता हूं कि इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं। जी हाँ, इसलिए कुरान उठाकर देखें आप, 6666 आयतें हैं, 6666 आयतें, लेकिन कुरान में अल्लाह ने रोजे का हुक्म नहीं दिया पहले, नमाज का हुक्म नहीं दिया पहले, सदके का हुक्म नहीं दिया पहले, खैरात का हुक्म पहले नहीं दिया, हज का हुक्म पहले नहीं दिया। कुरान में अल्लाह ने सबसे पहले जो वर्ड, जो आयत उतरी कुरान की, वो पहली आयत है इक़रा, पढ़। क्या आयत है? पढ़। तो पता चला कि इल्म बहुत जरूरी है। इल्म आएगा ना मेरे भाइयों, दुनिया कहो दीन कहो, इल्म आएगा तो कम से कम समझ आएगी, अच्छे बुरे की तमीज आएगी। ये मैं ये क्यों कह रहा हूं यहां पर, ये क्यों कह रहा हूं कि मेरे भाइयों, मैं ये भी देख रहा हूं कि हम लोग अपनी औलाद को तालीम के एतबार से पीछे रख रहे हैं, इल्म के एतबार से पीछे रख रहे हैं, एजुकेशन के एतबार से पीछे रख रहे हैं, शिक्षण के एतबार से पीछे रख रहे हैं। क्यों? दुनिया की एक कौम जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानती है, उस भीमराव अंबेडकर ने पहला जुमला कहा था अपनी कौम से, शिका, मराठी लफ्ज है शिका, यानी तालीम हासिल करो। आज उस कौम के बच्चे तालीम हासिल करके मुल्क के बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे भी ये कहूँगा कि दीन का भी इल्म अपनी औलाद को सिखाओ, दुनिया का भी बेहतरीन इल्म अपनी औलाद को सिखाओ। और आखिरी बात ये भी कहूँगा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा लानत, मेरी बहनें सुन ले मेरी बात को, जो चल रही है वो मोबाइल की चल रही है। 2 मिनट में और ये बात समझ ले आप कि क्या चल रही है? मोबाइल की। मोबाइल ने घर घर को तबाह कर दिया है। आज घर में मौलाना 4 लोग हैं, मिसाल के तौर पर 4 लोग, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, 4 लोग हैं मौलाना। हाल ये हो गया कि 4 लोगों का भी आपस में तालमेल नहीं। पहले तो शौहर घर में आता नहीं, 8-10 घंटे काम करके घर में आया तो वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, बीवी अपने मोबाइल में लगी हुई है, बच्ची अपने मोबाइल में लगी है, बच्चा अपने मोबाइल में लगा है। घर में आकर भी हम एक दूसरे को देखने को और बात करने को तैयार नहीं। सच्ची बोलो, सही कह रहा हूं, है ना? अच्छा, ऑनलाइन तालीम पर अभी मेरा बयान आया, शायद तलोदा में था पिछले इतवार को, है ना? 3 या 4 मिनट की मेरी क्लिप बहुत वायरल हुई।
ऑनलाइन तालीम क्या हो गई? मोबाइल पर तालीम दी जा रही है। क्यों? पहले मदरसों में मोबाइल मना था, अब तो मदरसों में भी मोबाइल आ गया, क्योंकि शेखुल हदीस साहब खुद कैमरे पे बैठे हुए हैं। नहीं समझे आप? समझ रहे आप मेरी बात को? हाँ, तो अब ऑनलाइन, अब मोबाइल आम हो गया। तो मैंने तलोदा में, आप तो गुजरात में आता है शायद तलोदा ना, लेकिन महाराष्ट्र से करीब वो जो बाउंड्री, तो मैंने तलोदा में ये कहा, वहां पर हिंदू बड़े बड़े कलेक्टर, एसपी सब थे, शिक्षण अधिकारी सब थे। तो मैंने वहां पर भी तमाम लोगों से कहा कि अगर तुम्हारी 7वीं में तुम्हारी बच्ची है, 8वीं में तुम्हारी बच्ची है और घर पर ऑनलाइन मोबाइल पर तालीम हो रही है, तो सुन लो, उस बच्ची के बाजू में बैठना, क्योंकि शैतानों ने मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए इतनी गंदगी फैला दी है कि अगर वो बचना भी चाहेगी आपकी मेरी बेटी तो बच नहीं सकती। नहीं मालूम कि वो ऑनलाइन सबक देखते देखते उसके सामने शैतानों ने क्या पेश कर दिया, क्योंकि नेट शुरू है, ऐड आ रही है, गंदी आ रही है, विज्ञापन आ रही है, गंदी आ रही है ना। अब इंसान का दिमाग है, बच्चा है, नौजवान बेटी है, नौजवान बेटा है, अब शैतान ने वो कोई गलत चीज सामने आ गई और उसका जहन उसी में चला गया। मेरे भाइयों, हमको खबर भी नहीं कि मेरी बेटी कहां चली गई, और फिर उसके बाद में सांप चला गया और फिर लाठी। मैं बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूं, बहुत बड़ा इशारा कर रहा हूं। आज हम समाज में देख रहे हैं कि आज बहुत सारे वाकयात ऐसे आ रहे हैं कि हमारी बेटियां आज अपने ईमान से भी हाथ धो बैठ रही है। समझ गए इशारा समझ गए? कल क़यामत के दिन हमारी अल्लाह के दरबार में पकड़ होगी। इसलिए अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने बस जो कुछ भी सीधे सादे अंदाज में जो कुछ भी बातें मुझसे कहलवा दी, अब बहुत लंबा टाइम हो गया, 11:30 हो गए, आसपास के लोगों को जाना भी है। मैं दुआ करता हूँ, अब मैं दुआ के अल्फाज कह रहा हूँ, सब ने आमीन कहना कि मेरे मौला आज की हमारी इस हाज़िरी को बेइंतहा कबूल फरमा, है ना। आज की हमारी इस इज्तिमा को, हमारी इस बैठक को बेइंतहा कबूल फरमा। और जिस घर में शादी हो रही है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है, जाहिर बात है कि उन्होंने गुनाहों से बचकर एक आलिम को बुलाकर दीन की बात करवाई है, एक शख्स के दिल में भी उतर जाती है, तो नहीं मालूम इनको क्या सवाब मिलेगा। तो इसके ज़रिए से मैं ये भी पैगाम दे रहा हूँ कि दूसरे लोग, अगर किसी की माँ मरती है, बाप मरता है, अगर उसको कोई उनको सवाब पहुँचाना है तो ऐसे ही अच्छे काम किया करो, ऐसे ही बहाने से दीन की मजलिस सजाते रहा करो, उलमाए किराम को बुलाते रहा करो। तो जिन लोगों ने भी इस महफिल को सजाया है, मेरे मौला उनको इसका बेहतर बदला नसीब फरमा। आइए, वक्त पहले ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैंने आपको 2-3 अशार सुनाया नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मैंने अशार नहीं सुनाया तो शायद पैसे भी देंगी कि नहीं देंगी, क्या मालूम, है ना। तो 2-3 अशार सुन लो, मुझे भी मालूम है 11:30 बज गए, मुझे खुद लंबा सफर करना है। हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़